राधे राधे दोस्तों, वेलकम योर वंस अगेन माय चैनल। आज हम जा रहे हैं मनोज स्टॉल सर से मिलने। चलिए चलते हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं मनोज स्टॉल सर के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपकी बुक पब्लिश हुई है वो साल 84। सर, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? प्रिया, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत बिरले ही लोग लिख पाते हैं, क्योंकि ये सन 84 में मेरा वो प्रकरण है जब मैं इंटरमीडिएट में था। जी सर। आज से लगभग 40 साल पहले प्यार प्रेम और जो अट्रैक्शंस होता था कॉलेजिएट या स्कूली लाइफ में, उसको भरपूर और प्रचुर मात्रा में इस किताब में उड़ेला गया है। इस किताब के माध्यम से मैंने वर्तमान पीढ़ी को उस दौर का जो एक प्रेम प्रसंग है उसको समझाने की कोशिश की कि उस दौर में जो प्रेम होता था उसके क्या मायने होते थे, उसकी क्या गरिमा होती थी, उसके क्या अनुशासन होते थे, किस तरीके से लोक समाज होता था और लोक लाज को लेके कितने मिथक होते थे, किस तरह वो 3 साल तक बिना बोले मूक प्यार रहा, बिना कुछ कहे हल्की सी नजरें भी मिली और झुक गई तो उसमें भी ये तृप्ति थी कि मैंने आज पूरा जहान अपने अधीन कर दिया। पुस्तक के हर पन्ने में आप पढ़ती जाएंगी तो वो बचपन, खेलता हुआ बचपन, फिर बढ़ता हुआ बचपन, फिर यौन अवस्था की तरफ बढ़ते कदम, वहाँ से दिल्ली का सफ़र, दिल्ली से फिर लौटने का सफ़र, और उसके दौरान जो मिथक होते हैं घर गांव के, किस तरह से बाल मंगलर होता है, किस तरीके से उसको आभास हो रहा है कि 3 साल बाद वो दिल्ली से लौट रहा है, तो उसका मकान कैसे उसका स्वागत कर रहा है, गाय बच्चियाँ कैसे स्वागत कर रही हैं, छिपकली कहाँ से देख रही है, बिल्ली छत से म्याऊं कर रही तो कुत्ता कैसे पूँछ हिला के दो मिला के क्या कहते हैं आपको अपना अभिनंदन करवा रहा है, गांव का समाज कैसे क्या कहते हैं हुक्का गुड़गुड़ाने और चाय पानी पे इकट्ठा होता था, किस तरीके से उस समय चने और गुड़ के साथ या चने या मिठाई के साथ स्वागत पूरे गांव समाज का होता था। वो गांव के सारे ताने बाने इस किताब में। सर, क्या इस बुक में लव स्टोरी है? हाँ, बिल्कुल प्योर तरीके से लव स्टोरी है, लेकिन वो लव स्टोरी का जो बिंब है और उसका प्रतिबिंब है वो देखने योग्य है। इसमें आपको वो प्यार तो दिखेगा पूरी पुस्तक में। प्यार सिर्फ एक आपस में प्रेमी प्रेमिका का नहीं है, माँ बाप भाई बहन और रिश्तेदार जितने भी होते हैं वो प्यार अलग है, लेकिन ये अतृप्त प्यार, एक्चुअली प्रेम का मतलब ये हुआ कि अगर आपका अतृप्त है प्रेम तो वो प्रेम है। जिस दिन वो संबंधों में बदल जाता है, जिस दिन वो आपके पति पत्नी का रूप ले लेता है, उस दिन प्रेम का अर्थ चेंज हो जाता है। मेरा मानना है कि प्रेम को, प्यार को बस प्यार ही रहने दो, इसलिए 2.5 अक्षर का है, आधा है ना। जी सर। तो इसलिए 2.5 अक्षर का है। इसमें आपको सारे प्राकृतिक ताने बाने हैं, झंझावत है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का वर्णन मिलेगा आपको। वो पहाड़ दिखेगा, आज से 40 साल पहले क्या पहाड़ था और उस दौर में क्या मजबूरियाँ थी, किस तरीके से आदमी अपना जीवन यापन करता था। एक प्यार के उस पेड़ की गाथा है, ये देखा होगा आपने इसके ठेठ आवरण में। जी सर। प्यार एक पेड़ पर, नदी के किनारे तट पर, ये पेड़ पे कुछ डोरे बांध रही एक लड़की है। जी। इसमें मैंने दर्शाने की कोशिश की है इस किताब में कि भाई उस पेड़ से जिसकी टहनी काट कर मैंने वो चारा पत्ती इकट्ठा करवाई थी उसके लिए, जहाँ मेरा खून बहा था, और उसने एक चीर अपनी चदरी की उस पेड़ मेरे हाथ में बांधी थी। जी सर। और उस मुलाकात पर अपनी असहनीय पीड़ा उस पेड़ पर जाहिर करती रही, चीर बांधती रही। जी। और देखिए ना, समाज ने उसे ये सोच लिया कि ये मन्नतों का पेड़ है, क्योंकि ना करते हुए 1 साल 2 साल
इंतज़ार करते करते आखिर तीसरे साल में घर परिवार के आगे उसे हाँ करनी पड़ी शादी के लिए। तो उन्होंने कहा ये मन्नतों का पेड़ है। उसकी जो मनोकामना पूरी हुई जी कि इस पेड़ ने की, तो वो पेड़ सबके लिए मन्नतों का पेड़ कहलाया। तो देखिए उसकी दास्तान देखिए, जिस साल उसकी शादी हुई उसके चंद साल बाद जी बाढ़ आई, वो पेड़ बह के हमारे शमशान घाट तक पहुंच गया। पिताजी एक्सपायर हुए, स्वर्गवास हुए, तो उस पेड़ की लकड़ियां काटकर जी पिताजी की चिता का दहन हुआ। फिर अगले साल ताऊ जी एक्सपायर हुए, तो उसी पेड़ की लकड़ियों से ताऊ जी की भी चिता का दहन किया गया। तो राख में बदलती आत्माओं का एक बहुविवर इसमें वर्णन मिलेगा आपको। प्रकृति, समाज और लोक समाज के ताने बानों के साथ संस्कृति के विभिन्न प्रतिरूप इसमें देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सर, लेकिन आजकल के बच्चे या आजकल के कोई भी लोग मतलब प्यार को तो मानते नहीं हैं। आजकल के प्रेम में वो गहराई कहाँ है, डेप्थ कहाँ है? आपको टाइम कहाँ मिल रहा है? मोबाइल ने ऐसी क्रांति ला दी कि आपको टाइम ही नहीं है कि आप प्यार को समझ सकें। जब आप भाईचारे का ही प्यार नहीं निभा पा रहे, तो वो प्यार, जिस प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी खुशबू हवा और फिजाओं में फैलती थी, वो बिरले ही लोगों को मिलता है कि हाँ वो लोग प्यार को प्यार ही रहने दो वाली बात पे आज भी कायम है। जी सर। जी, आज मेरे सर ने मेरे को बुक गिफ्ट करी है। मैं आज बहुत खुश हूँ और सर के लिए हमेशा विश करूँगी कि सर बहुत आगे जाए। धन्यवाद प्रिया, आप आई। और एक बहुत सुंदर संयोग की बात है कि आज अष्टमी भी है जी, और दुर्गाष्टमी के रोज दूसरी दुर्गा से मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। और आपकी सारी मन्नतें पूरी करें। इन्हीं मन्नतों की डोर की तरह आपका भी मन्नतें पूरी हो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर की तरफ। यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राधे राधे। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।